बाप। सबका बाप अंगूठा छाप, ये फिल्म एक अपने आप में, एक तो जिस तरीके का टाइटल शीर्षक है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो सबका बाप अंगूठा छाप है। हीरो भी अलग है, क्योंकि कहानी जो भी होती है उसके लिए उपयुक्त चरित्र भी होना चाहिए। तो उस स्टोरी के लिए निरहुआ जी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। और मुझे मैं जो कहूँगा कि निरहुआ जी के साथ भी मैंने 3 फिल्में कर चुका हूँ, लंदन में भी कर चुका हूँ। उनके साथ काम करके मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई है और बहुत कॉपरेशन है उनका। तो उत्सुकता रहती है कि दिनेश लाल जी के साथ काम करने हैं, तो मन के अंदर एक उत्सुकता पहले से ही आ जाती है कि अब और अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी अन्य अभिनेता के साथ काम करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक गुदगुदी होती है ना, तो दिनेश लाल जी के साथ काम करने में थोड़ी सी गुदगुदी होती है कि अब जो है भैया के साथ काम करने में मज़ा आएगा। और जैसे कि निरहुआ जी आम्रपाली की हीरोइन जोड़ी जो है बड़ी हिट है और पब्लिक बार बार देखना चाहती है, लेकिन इसमें हीरोइन भी चेंज कर दिया आपने, फिर एक नया ट्विस्ट ला दिया है आपने अगली फिल्म के लिए। जिस समय हम सबका बाप अंगूठा छाप पे काम किया जा रहा था, पारेख पाटिल नई और राकेश त्रिपाठी जी, जो कि अपने आप में बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं, अभिनेता तो है ही हैं, और दूसरा लेखन शैली में भी उनका अपनी निपुणता है। तो वो स्टोरी लिखते करेक्टराइजेशन भी करते रहते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा कि इस केमिस्ट्री में जैसे H2SO4 बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में, उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि इसके लिए अगर हीरो ये है तो इसमें हीरोइन ये मैच करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने H2O को पानी की तरह बना दिया। और ये तय है कि इस फिल्म की केमिस्ट्री कुछ अलग होगी, उसका रुआब अलग होगा, उसका ख्वाब अलग होगा, उसका सपना अलग होगा, और उसमें दर्शकों के लिए भी एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो उस केमिस्ट्री को हम लोग जैसे ही फ्लोर पे लाएंगे तो आपको फ्लोर से ही सुगंध आने लगेगी कि वाह, सबका बाप अंगूठा छाप।